हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज का ये वीडियो बेटा आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे कि जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके अकाउंट्स की कॉपी है या इकोनॉमिक्स की कॉपी है या बिजनेस की कॉपी है वो इस साल कैसे चेक होंगी और आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है और किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ एक मार्क्स देख लीजिए। कहने को ये बोर्ड की कॉपी नहीं है, आप लोग सोचें कि सर बोर्ड की कॉपी ऐसी नहीं होती, तो पहले ही बता रहा हूँ ये बोर्ड की कॉपी नहीं है। लेकिन मार्क्स देखिए 75 आउट ऑफ 80, अभी भी 5 मार्क्स का अंतर रह गया। तो सबसे पहले मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बोर्ड एग्जाम्स में अपने आंसर्स को लिखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्जामिनर्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं और आपके मार्क्स अच्छे कैसे आ सकते हैं, और फिर मैं जो कॉपी मैंने बताई थी उसको भी दिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी हमारे एग्जामिनर हैं, कॉपी चेक करने से पहले एक बार आपकी कॉपी को पूरा देखेंगे कि आपने एटलीस्ट लिखा कितना है, ताकि उनको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आप किस रैंक में आते हैं। आप टॉपर हैं या थोड़ा बहुत लिखें, जो हम कह सकते हैं कि जस्ट पास वाले स्टूडेंट हैं या मिड हैं, क्योंकि इससे हमारे एग्जामिनर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार अगर टॉपर है, आपने ज़्यादा लिखा है तो आपके मार्क्स कहीं भी ज़्यादा काटे नहीं। आपने रफ लिखा है कि जस्ट पास हो जाए तो आपको एटलीस्ट इतना पहुंच आ जाए कि जस्ट पास हो जाओ, और आपकी कॉपी शुरू होने से पहले ख़त्म हो रही है तो वो चेक करने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। ये तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, चाहे वो आपको आता हो या नहीं आता हो, आपको लिखना तो है, क्योंकि उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आप लिखो, अगर थ्योरी की बात आ रही है तो वहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को लिख रहे हो तो वहाँ पे अगर मिस्टेक हो भी गई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई पैराग्राफ लिखा और बीच में हो सकता है एक दो चीज़ आपने गलत लिख दी, तो उसको काटो मत, उसे वहीं के वहीं ऐसा छोड़ दो। अगर ज़्यादा मिस्टेक नहीं है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख दिया उन्होंने, कुछ गलत कर दिया तो वहीं की वहीं वो काट देते हैं। काटते हैं तो कुछ ज़्यादा ही काट देते हैं ताकि वो टीचर को हाईलाइट हो जाए। वह ऐसा नहीं करना, गलती हुई है तो वहीं की वहीं छोड़ दो, टीचर इतना ऑब्जर्व नहीं करेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत से बच्चे होते हैं कि सर उनकी राइटिंग सुभान अल्लाह होती है, जो केमिस्ट्री लैब में चेक हो सकती है माइक्रोस्कोप के साथ, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा कि राइटिंग जो शुरुआत के 3 से 4 पेजेस है बेटा आपके कॉपी के, वहाँ पर आपकी राइटिंग कोशिश करिए कि जितना भी आप एफर्ट डाल सकते हैं वहाँ पर डालिए। जो कॉपी के शुरू के 3 से 4 पेजेस होंगे वहाँ पे आपको राइटिंग अच्छी रखनी है, भले ही बाद में आपकी बेकार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी जो राइटिंग का दिक्कत है वो। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी का आंसर आपको आ नहीं रहा है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गाना लिखे आते हैं या कुछ और लिखे आते हैं कि सर पास कर देना। बहुत से बच्चे पैसे भी रखे आते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं करना आपको। ऐसे में जो हमारा एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। अगर आपको किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आपको लिखना तो है वहाँ पे, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई दूसरा क्वेश्चन उसमें लिख सकते हो, उसको भी आपके अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे कि जो आपका मार्क्स का पोर्शन है, आपको जो मार्क्स हैं वो कैसे दिए जाते हैं, कौन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया आपका 4 मार्क्स का, कोई क्वेश्चन आया आपका 6 मार्क्स का, कोई क्वेश्चन आया आपका 3 मार्क्स का, कोई क्वेश्चन आया आपका 2 मार्क्स का। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो ये सारे मोस्टली आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल टाइप में, और न्यूमेरिकल टाइप में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो इनके पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। 2 मार्क्स में हो सकता है वो आपसे बेसिक थ्योरी भी पूछ सकता है या आपसे कोई छोटा सा सॉल्यूशन भी करवाएगा। तो जो भी आपके मार्क्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। अगर आपने सीबीएसई के सैम्पल पेपर देखे हो तो वहाँ पे उन्होंने जो मार्किंग स्कीम रिलीज़ करी थी, वहाँ पे आपने देखा था कि उन्होंने मार्किंग स्कीम साइड में दे रखी थी, ताकि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका कोई क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है और वो थ्योरी में आपको दे रखा है, तो आपको सारा का सारा आंसर एक ही जगह नहीं लिखना है। कोशिश करो कि इसको पार्ट में कर दो। जैसे एक पार्ट आपने ये कर दिया, फिर आपने 1-2 लाइन छोड़ दी, फिर आपने यहाँ पर कर दिया, ताकि जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जामिनर को उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक ही जगह सारा लिख दिया तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी ईजी रहता है प्रेडिक्ट करना कि इसको कितने मार्क्स देने हैं। दूसरी चीज़ जो आपके माइंड में रहता है कि अगर हमारे 22 मार्क्स आ गए या 23 मार्क्स आ गए, और अगर आउट ऑफ 80 में से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 27 आपको चाहिए, तो क्या 22 मार्क्स अगर आपके आए हैं या 23 मार्क्स आए हैं तो क्या एग्जामिनर आपको 27 दे देगा?
अपनी तरफ से वो ऐसा नहीं करने वाला, ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके 22 मार्क्स आ रहे हैं तो 27 कर दें। वो किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं इस साल। सबसे पहला, जैसा कि मैंने अभी ये जिक्र किया था कि आपका जो हर क्वेश्चन होता है उसके जो मार्क्स हैं वो डिवाइडेड रहते हैं पोर्शन वाइज, कि आधा 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 या एक। जैसे मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन था, 4 नंबर क्वेश्चन है तो 1 1 2 या 2 1 1, ये स्टेप मार्किंग जैसे हम कहते हैं। तो उस क्वेश्चन में जो भी चीज़ पूछी है, मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन करने बैठे और उस सॉल्यूशन में आपने आंसर निकाला, जो मेन आंसर था वो गलत आ रहा है, तो वहाँ पे क्या चेक किया जाएगा, स्टेप क्या चेक किया जाएगा कि जो पहला स्टेप था वो सही है या नहीं, उसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा स्टेप है वो कितना सही है। तीसरे में आंसर नहीं आया लेकिन लास्ट आपका कहाँ तक सही था वहाँ तक आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जो इस वाले केस में होता है वो हम 0.25 लगा सकते हैं, सेम इस वाले में भी 0.25 लगा सकते हैं। इसमें आपके एटलीस्ट 1 मार्क्स जब आपने गलत किया है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आपका एक ऐसा केस बन रहा है कि मान लीजिए आपके 23 मार्क्स आ रहे हैं, तो जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि जिन जिन चीज़ों पर एग्जामिनर ध्यान देता है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान देता है, वो नहीं करनी है आपको। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, काटा पीटी ज़्यादा करनी नहीं है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना, तब हो सकता है कि आपका जो 4 मार्क्स का डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। अब एक बार एक्यूरेट के लिए हम ज़रा कॉपीज़ को दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो क्वेश्चन है, अब ये 3rd क्वेश्चन है और इसमें आपसे 4 चीज़ें पूछी थी। तो यहाँ पर बच्ची ने चारों चीज़ों को अलग अलग दिखाया हुआ है ताकि इसके यहाँ पे पूरे मार्क्स मिले हैं। अगर यही ऐसा कर दिया होता कि एक पैराग्राफ में कर दिया होता तो हो सकता है इसके मार्क्स में कमी आ जाती, क्योंकि ये जो बीच की लाइन है ये भी काम करती है कि यार चलो कुछ ना कुछ लिखा है। अगर इसे बंद कर देंगे 3 लाइन कम हो जाएंगी तो हो सकता है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपको 3 या 3.5 मार्क्स मिले। और भी आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है। अब ऐसे ही जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे बोर्ड एग्जाम में, स्पेशली इन अकाउंटेंसी, तो वहाँ पे आप शेयर का जब क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ये 1.5 लाख अमाउंट आया, यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा कि ये 1.5 लाख आया कहाँ से। ये 9,000 किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये 9,000 किससे मल्टीप्लाई करके आ रहा है, ये 1,68,000 कैसे आ रहा है। क्योंकि एग्जामिनर को आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये जो आंसर आया है वो आया कहाँ से। प्लस नरेशन मस्ट है। हो सकता है इस साल के बोर्ड एग्जाम में जो कॉपीज़ आ रही हैं उसमें आपको फॉर्मेट बना मिलेगा, तो माइंड में बच्चों के रहता है, तो माइंड में बच्चों का रहता है कि यार अगर हमने फॉर्मेट ऑलरेडी बना आएगा तो क्या हमें उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखिए अगर आपका फॉर्मेट बना हुआ आएगा तब भी उसके आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये पूरा जो वीडियो है मैंने आपको बताया कि आपको आंसर्स कैसे लिखना है। ये तो हमें हमारी बात हुई थोड़ी सी किसकी, पेपर की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट बेटा, ऐसे ही कॉपी चेक हो रही है आपको। और भी अगर कोई कॉपी से रिलेटेड कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।